नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इकॉनमी की जो हम क्लास चला रहे हैं और यूपी ट्रिपल एस सी PET 2023 की परीक्षा के लिए, उसमें आज हम इकॉनमी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। इस टॉपिक से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं, उन सभी को हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति के बारे में। दूध का विकास भारत में किस प्रकार से हुआ, दूध का उत्पादन जो है भारत में किस प्रकार से बढ़ा, उसको हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्वेत क्रांति के बारे में। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे था? दूध उत्पादन से। तो आप याद रखिएगा, श्वेत क्रांति का जो संबंध था यह दूध के उत्पादन से था। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा भारत में श्वेत क्रांति का जनक हम किसे कहते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। आप याद रखिएगा, भारत में श्वेत क्रांति का जो जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। वर्गीस कुरियन के अधीन ही जो है गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ लिमिटेड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थान स्थापित किए गए थे। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में श्वेत क्रांति का हम जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहते हैं। तथा श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है आपकी श्वेत क्रांति। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। जो श्वेत क्रांति है इसको जो है NDDB यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा 1970 के दशक में इसको शुरू किया गया और ऑपरेशन फ्लड की आधारशिला जो है ग्राम दुग्ध उत्पादकों की सहकारी समितियाँ थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा अभी तक जो है जो ऑपरेशन फ्लड है इसके 3 चरण पूरे हो चुके हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा यह जो ऑपरेशन फ्लड का दूसरा वाला चरण था यह दुग्ध की आपूर्ति से रिलेटेड है, यानी कि दूध की आपूर्ति जो है किस प्रकार से सुनिश्चित की जाए उसी से रिलेटेड था आपका ऑपरेशन फ्लड का दूसरा चरण। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इन तीनों चरणों को हम आगे विस्तार से देखने वाले हैं कि ऑपरेशन फ्लड के तहत जो 3 चरण चलाए गए थे भारत में, इन 3 चरणों के तहत जो है क्या क्या चीज़ें की गई थी, इनको भी हम आगे देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हम NDDB के बारे में ये बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बारे में ये बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी जो स्थापना है 16 जुलाई 1965 को की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, NDDB की जो स्थापना है 16 जुलाई 1965 को की गई थी। इसके संस्थापक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा गुजरात के आनंद जिले में। तो आप याद रखिएगा, गुजरात का जो आनंद डिस्ट्रिक्ट है यहीं पे आपको मिलेगा इसका मुख्यालय। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो श्री मिनेश शाह जी इसके वर्तमान में मिनेश सी शाह इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। वहीं एक और संस्थान है जो डेयरी अनुसंधान से रिलेटेड है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं NDRI। यह जो है आपको हरियाणा के करनाल में मिलेगा। यह भारत की प्रमुख डेयरी अनुसंधान संस्थान है। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक आपको याद रखना है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा गुजरात के आनंद में। वहीं NDRI जो संस्थान है और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यह हरियाणा के करनाल में स्थित है। तो इन दोनों संस्थानों के बारे में आपको याद रखने का। आपका बोर्ड है NDDB, आपका हो गया NDDB, इसका मुख्यालय आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और एक आपका NDRI हो गया, तो इसके मुख्यालय आपको पता होने चाहिए। अब हम बात करेंगे जो 3 चरण ऑपरेशन फ्लड के तहत चलाए गए थे उनके बारे में। तो पहला चरण जो है वर्ष 1970 में शुरू किया गया था, जो 10 वर्षों तक यानी कि 1980 तक चला था। तो आप याद रखिएगा, इस चरण को जो है विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है के माध्यम से यूरोपीय संघ द्वारा दान किए गए बटर ऑयल और स्किम्ड मिल्क पाउडर की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था। तो ये आपका पहला चरण हो गया। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे नहीं, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे वो चीज़ मैं आपको बताते चलूँगा। तो इसके बाद चरण दूसरा जो था ऑपरेशन फ्लड का जो दूसरा चरण था, यह दूध की आपूर्ति से रिलेटेड है। इनके दूध की जो आपूर्ति है किस प्रकार से सुनिश्चित की जाए, इसी से रिलेटेड था ऑपरेशन फ्लड का जो दूसरा वाला चरण था वो। तो यह जो है 1981 से लेकर 1985 तक यानी कि 5 वर्षों तक चला था द्वितीय चरण। इस चरण के दौरान दूध केंद्रों की जो संख्या है 18 से बढ़कर 136 हो गई। दूध जो है 290 नगरों के बाज़ारों में उपलब्ध होने लगा। वर्ष 1985 के अंत तक
43,000 आत्मनिर्भर ग्राम दुग्ध सहकारी समितियों की व्यवस्था की जा चुकी थी, जिसमें 42.5 लाख दूध उत्पादक शामिल थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यानी कि यह पूरी तरह से जो सेकेंड चरण था ऑपरेशन फ्लड का, यह दूध की आपूर्ति से रिलेटेड है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जो दूध केंद्रों की संख्या वो 18 से बढ़कर सीधे 136 हो जाती है, तथा जो दूध है 290 नगरों के बाज़ारों में उपलब्ध होने लगता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद घरेलू पाउडर उत्पादन जो योजना के पूर्व वर्ष में 22,000 टन था, वर्ष 1989 में बढ़कर यह 1,40,000 टन हो गया। यह सारी वृद्धि उन डेयरियों से हुई जिनकी स्थापना जो है ऑपरेशन फ्लड के दौरान हुई थी। तो ये चीज़ें आपकी हुई थी सेकेंड चरण में जो ऑपरेशन फ्लड आपका चलाया गया था। तथा ऑपरेशन फ्लड का जो तीसरा चरण था यह लगभग 10 वर्षों तक चला था, यानी मतलब यह भी आपका लगभग 10 वर्षों तक चला था। 1985 से लेकर 1996 तक यह चला था। इस चरण ने जो है डेयरी सहकारी समितियों को विस्तार करने में सक्षम बनाया और कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया। इसने दूध की बढ़ती मात्रा की खरीद और बाजार के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या था? दूध उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि करना, उपभोक्ताओं को उचित दाम पर मूल्य उपलब्ध कराना, ये सभी उद्देश्य थे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद इसका महत्व क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसने यानी कि ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी किसानों को अपने स्वयं के हाथों बनाए गए संसाधनों पर नियंत्रण रखने के लिए अपने स्वयं के विकास को निर्देशित करने में मदद की। इसने यानी कि ऑपरेशन फ्लड से ही 2016-17 में भारत को विश्व में सबसे बड़ा दूध का उत्पादक बनने में भी मदद मिलती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यानी कि वर्तमान में भी भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, वर्तमान में भी भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो विश्व दुग्ध दिवस है ये कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये वाली स्लाइड आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो विश्व दुग्ध दिवस है प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। पहली चीज़, 1 जून का जो दिवस होता है यह हम किस लिए मनाते हैं? तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है आपका 1 जून को। संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थान है जिसका नाम है FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जो है दुनिया भर में दूध की खपत और लाभों को बढ़ावा देने के लिए इसको जो है वर्ष 2001 से मनाया, मतलब 2001 से जो है मनाया जा रहा है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो 1 जून का दिन आपको याद रखना है, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तथा 2023 में जो विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या रखी गई थी? शोकेसिंग हाउ डेयरी इज रिड्यूसिंग इट्स इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट while also providing न्यूट्रिशियस फूड एंड लिवलीहुड्स। तो ये जो है आपकी थीम रखी गई थी किसकी? तो विश्व दुग्ध दिवस की। तो इसकी थीम भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गई है थोड़ी सी। इसके बाद भारत में जो दुग्ध दिवस है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, यह आपका कब होता है? 26 नवंबर को यह होता है। 26 नवंबर को जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिवस होता है, जिसको भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा भारत में जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है यह 26 नवंबर 2014 से मनाया जा रहा है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इन्हीं का जो जन्मदिवस है 26 नवंबर का, इसको जो है हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो दोनों दिवस आपको याद रखने हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका 1 जून हो जाएगा। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत में जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है यह कब मनाया जाता है, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर 26 जो है नवंबर का जो दिन होता है यह भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यह बर्थडे होता है किसका? जन्मदिवस होता है किसका? तो भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इन्हीं का जो बर्थडे होता है उसको हम भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। तो दोनों ही दिवस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, विश्व दुग्ध दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना। तो ये वाली स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसके अलावा कौन सी स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है? इसके अलावा आपके लिए जो ये वाली स्लाइड है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे इसके हेडक्वार्टर पूछे जा सकते हैं तथा इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
NDDB की यानी कि नेशनल डेयरी विकास बोर्ड की जो स्थापना है किसके द्वारा करी गई थी। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। इसके अलावा पहले वाली स्लाइड भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आज आपका जो टॉपिक है दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड का, यह पूरी तरह से समाप्त हो गया है। आपके एग्जाम में इस वीडियो से बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर इस टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न बनते हैं तो इस वीडियो से बाहर प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।